सो नाउ गाइज, जैसे हमने देखा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखा, उस तरह से अब नंबर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, लेकिन इन सब ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आप ब्रेन में देख सकते हैं, फिगर के अंदर इमेज में देखो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो क्या करता है, तो ये सब बाकी सब ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। उस सारे ग्लैंड जो हैं उनका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में, इसलिए उसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। बाकी सब ग्लैंड जो हैं वो अपने हार्मोन सीक्रेट तब करेगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑर्डर मिलेगा, विच इज सिचुएटेड इन द ब्रेन, हाइपोथैलेमस के नीचे और थैलेमस के ऊपर। तो जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं बच्चों, उसके बारे में हम देखें, यहाँ पर हमें टेबल में दिया गया है, हम उसको डिस्कस कर लें। तो द फर्स्ट वन इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इट इज सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड विच इज लोकेटेड इनटू द नेक या तो थ्रॉट रीजन। अब इसका क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ये, तो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन को सीक्रेट करेगा, एंड थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इट वर्क्स और इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब ये होता है कि वो इन सब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है, जिससे बॉडी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली होगा। तो अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में, देन द पर्सन शुड सफरिंग फ्रॉम द डिसीज नोन एज ग्वाइटर। ग्वाइटर इट इज़ द डिसीज रिलेटेड टू द थायरॉक्सिन हार्मोन्स। मतलब अगर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है तो ग्वाइटर नाम का डिसीज हो सकता है। और ग्वाइटर में होगा ये कि द पर्सन हैज़ द स्वॉलिंग नेक, उसका जो गला है वो फूल जाएगा। तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा, तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है उनमें से आयोडीन जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपके नमक में आयोडीन की कमी है, यू हैव सीन नंबर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो ऑन द टेलीविजन कि सॉल्ट के ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो जो भी बच्चे होते हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, उनके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अंडर कंट्रोल नहीं रहती है। तो हो सकता है कि उनके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर जो हैं वो या तो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट नहीं हो। So it seems very simple, but it is very important, guys. You have to take sufficient amount of iodine in your diet. One more thing, guys, if anybody has a higher amount of iodine, then also that should be a problem known as the exophthalmic goiter. In that case, the person should be suffering from the eyeballs. उनके जो eyeballs होते हैं वो इट कमिंग्स एनलार्ज्ड, तब कि इतने बड़े हो जाते हैं कि बाहर आ जाते हैं। मतलब बच्चों को डराने के लिए आँख निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी निकली हुई होती है आँखें। तो ये था हमारा थायराइड और थायरॉक्सिन हार्मोन। जैसे हमने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को, जिससे जो होते हैं बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो अच्छे से होता है। अब आप देखोगे ग्रोथ में क्या होगा कि अगर ये जो ग्रोथ हार्मोन है सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं होते हैं बॉडी में, देन द पर्सन शुड बी सफरिंग फ्रॉम द ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है छोटा रह जाना, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता तो उसकी हाइट जो है वो 2-3 फीट रह जाती है, जिसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लेजर अमाउंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। And the same way, if it is more in amount, then this person suffering from the giantism. In that case, the person has the height more than 7 feet. तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, 7 फीट से ऊपर वो चला जाएगा, ठीक है। और एक है जिसको कहा जाता है एक्रोमेगली डिसीज, एक्रोमेगली। इन दैट केस द पर्सन रिलीज द ग्रोथ हार्मोन आफ्टर द एज ऑफ 18। मतलब कि एडल्ट होने के बाद अचानक से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है, जिससे उनके हाथ और पैर और लोअर जो की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसका लुक जो होता है वो चिंपांजी जैसा देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है एक्रोमेगली।
So due to the growth hormone, the person can be suffering from the 3 types of the disease: dwarfism, giantism और acromegaly. देन आप बच्चों एड्रेनालिन के बारे में हमने बात कर ली. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास विच इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिलो द स्टमक. अब होता यह है कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर जो होती है, मतलब आप कुछ भी फूड लेते हैं तो उसके अंदर शुगर आती है. ग्रेन्स ले लो, आप कोई स्वीट ले लो, आप फ्रूट्स ले लो, इन सब के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है और वो शुगर आपके बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर देती है. और ऐसे सिचुएशन में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं डायबिटिक पर्सन, एंड द डिसीज नोन एज डायबिटीज़. ओके, तो ये क्या होता है कि जैसे ही आपके